हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हमने कर लिए, 1.1, 2 और 3। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चल रहा है। उसमें एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। भाई देखो, इससे पहले ना इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बाइनरी क्या है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह क्या है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फॉर ईच क्वेश्चन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसने कहा है पहली चीज़ तो आपको ये निकालनी है कि स्टार बाइनरी है। दूसरी चीज़ आपको इसमें बतानी है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते हैं। देखो, ये एसोसिएटिव क्या है और कम्यूटेटिव क्या है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया है, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस में बी। आपको ये निकालना है। जेड क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। जेड क्या है, इंटीजर है। देखो भाई, जेड आपको दिया हुआ है इंटीजर, ठीक है। तो हम पहले बाइनरी है या नहीं है ये निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब ये वाली साइड लेते हैं, अगर ए माइनस बी करे तो भी ये जेड में बिलोंग करेगा। देखो भाई, एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं ए की जगह 1 रख दूँ और बी की जगह 2 रख दूँ, है ना, तो ए माइनस बी करना, 1 माइनस में बी कितना हुआ, -1। -1 जेड में बिलोंग करता है ना, इंटीजर है ना -1। अगर ये बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ये बाइनरी है। बाइनरी है तो इसलिए हम इसकी जर्नल फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक। तो इसकी जर्नल फॉर्म है। तो ए स्टार ए माइनस बी अगर आपका जेड में बिलोंग कर रहा है तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, देखना, ए स्टार बी। तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में, है ना। तो स्टार क्या हो गया हमारा, बाइनरी। स्टार इज बाइनरी। उसके बाद कम्यूटेटिव के लिए चेक करना है। कम्यूटेटिव के लिए देखना भाई, अगर इसको 1 लिया है, अब देखना ए स्टार बी, ये तो ए स्टार बी हमने निकाला था। अब बी स्टार ए अगर हम निकालेंगे तो देखना 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1 आया, तो भी ये जेड में बिलोंग कर रहा है। बट क्या ये इक्वल हैं दोनों, नहीं है ना, दैट मीन्स कम्यूटेटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव नहीं है तो मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में देंगे। कम्यूटेटिव क्या होता है हमारा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये होता है ना, ये करना होता है ना मैं प्रूव। तो ए स्टार बी लेके चलते हैं हम पहले। तो उसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। तो ए स्टार बी निकालो। ए स्टार बी आप यहाँ पर निकालेंगे, ए स्टार बी माइनस दिया हुआ है ना, स्टार क्या है आपका यहाँ पर माइनस है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पर माइनस का है ना। तो 1 माइनस में 2 क्या आया, -1। बी स्टार ए निकालो। बी स्टार ए मतलब बी आगे आ जाएगा और ए पीछे आ जाएगा। तो ऑपरेशन लगाओ इस पर, क्या आया, 1, ठीक है। तो अब देखना 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। स्टार आपका कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव देखो, एसोसिएटिव के लिए देखो, हम इसमें एसोसिएटिव के लिए भाई 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट लेते थे ना, तो 3 लो इसमें। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में, जेड कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है 3, है ना। और एसोसिएटिव के लिए क्या होता था आपका, होता था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। पहले में तो ये दोनों एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ये दोनों एक ब्रैकेट में। तो लगा ऑपरेशन, इसकी जगह 1 लिखेंगे, इसकी जगह में 2 और इसकी जगह में 3, क्योंकि ये हमने लेट की है ना। तो पहले हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो लगाओ ए स्टार ये, और फिर किसका सिंबल आ जाएगा, माइनस का। तो ये इसको माइनस किया तो -1। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, इस स्टार की जगह -1 आ जाए, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भाई इसमें स्टार क्या है, माइनस है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है इसमें, माइनस लग रहा है। तो माइनस लगाओ, 1 माइनस -1 कितना आया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है।
ए स्टार बी स्टार सी। नेक्स्ट निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, ये निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ 1 रखो, इसमें 2 रखो और इसमें 3 रखो। अब पहले ना इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो 1 माइनस में 2 स्टार में 3, तो ये कितना आया -1 स्टार में 3। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, ये आएगा -1 -3, कितना आया -4। देखना ये तो आया था हमारा, पीछे आया था 2 और ये आया है हमारा 4 -4, है ना। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड थी ना हमारी, ठीक है। और इससे पहले वाली ये कौन सी साइड थी भाई? हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना। ये जो हमने ये लिया था, ये क्या था हमारा? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये बराबर नहीं है तो दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट आपको दिया है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी, ठीक है। आपको किस में निकालना है? क्यू। क्यू के आपके रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस में 1, ये आपको शो करना है। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस में 1, ये आपको निकालना है। निकालो भाई। देखो क्यू क्या है? आपका रैशनल नंबर है इसमें, ठीक है। अब देखो हम इसको बाइनरी के लिए करते हैं पहले। अब देखो रैशनल नंबर आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं ना, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, माइनस भी है, ये सब क्या है? आपके रैशनल नंबर है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्योंकि भाई अगर आप यहाँ 1 रखोगे, 2 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस में 1 3 आया, वो क्या है? रैशनल नंबर है। दैट मीन्स क्या है? ये बाइनरी होगा तो इसका हम जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू क्यू, और फिर यहाँ से ले अगर ए बी, देखो इधर से अगर ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो रैशनल में आएगा, अगर हम इसमें +1 करेंगे तो भी वो रैशनल होगा, है ना। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? ए स्टार बी के, ए स्टार बी के बराबर दिया है, तो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? रैशनल में। दैट मीन्स स्टार इज बाइनरी। ये क्या है? हमारा बाइनरी है। ये हमारा अगर बाइनरी है तो अब हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए देखो, अगर भाई मैं यहाँ पर 1 रखूँ, 2 रखूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर बी आगे होगा, पी ए पीछे होगा, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम होगा। तो इसलिए इसकी जर्नल फॉर्म देंगे, ठीक है। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव हमारा होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है ना, यही होता है ना हमारा, ए स्टार और बी स्टार ए, यही करना होता है ना हमें। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें ना ये वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें ये दिया हुआ है ना, देखना, क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस में 1, ये हमें दिया हुआ है। देखना तो इधर देखना, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा भाई? बी ए प्लस में 1, यही हो जाएगा ना। अगर ये दिया हुआ है ए स्टार बी, ये दिया है, तो बी स्टार ए हमारा ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए बी प्लस में 1 अगर हमें ये दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी प्लस में, तो बी स्टार ए के लिए हम क्या करेंगे? ए बी प्लस 1 हमें दिया है तो इसका उल्टा कर दो, बी ए प्लस 1 अगर हम इसको लिख दें तो भी कुछ नहीं होना। अगर बी ए प्लस 1 लिख दिया तो ये किसके बराबर दिया हुआ है? बी स्टार ए के, ठीक है। बी स्टार ए क्या है हमारा? बी प्लस 1, ये चीज़ मैंने अभी यहाँ लिखी थी, हम ये लेके चले थे और ये चीज़ हमारी आ गई। दैट मीन्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए देखो भाई, एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, है ना। देखो अगर इसमें एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे, है ना, ए स्टार बी स्टार और सी वाला,
तो उसमें 3 एलिमेंट के ऊपर अगर हम लगाएंगे, पहले 2 के ऊपर लगाना है फिर तीसरे के साथ लगाना है, तो नहीं होगा, अलग अलग आएगा। देखो तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 2 और सी हमारा 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी, इस पे लगाएंगे। तो वैल्यू रखो इसकी 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इसके ऊपर लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या था हमारा, ए बी प्लस में 1, ये लगाओ, ये ए है ये बी है, तो दैट मीन्स ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी प्लस में 1। ठीक है, तो 1 स्टार में 3 2 जा 6 प्लस में 7 हो गया। अब इन दोनों के ऊपर लगाओ, ये ए ये बी, तो 1 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 1 कितना आया, 7 प्लस में 1 कितना आया, 8। नेक्स्ट में लगाइए अब ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, इसमें लगाइए 1 स्टार 2 स्टार 3, इन दोनों के ऊपर लगाइए ए ये बी, तो 1 इंटू में 2 प्लस में 1। ठीक है, स्टार 3 कितना आया, ये 3 है ना, 2 2 1 जा 2 प्लस 1 3 स्टार 3। अब इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, ए बी 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 1 कितना आया, 3 3 जा 9 प्लस में 1 10। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, दैट मीन्स क्या हमारा, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ठीक है, आपको इसमें क्या दिखाना है, आपको इसमें क्या दिखाना है भाई, कि आपका क्यू रैशनल नंबर है, ए स्टार बी आपको दिया है ए बी बाई में ए बी बाई 2, ये आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर निकालना है। थर्ड पार्ट, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2, है ना। पहले इसको हम क्या चेक करेंगे, बाइनरी के ऊपर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, बाइनरी के ऊपर, है ना। तो देखिए पीछे लेट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लेके चलेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए बी हमारा क्यू में बिलोंग कर रहा है, ए इंटू में बी, ए इंटू में बी करेंगे तो भी हमारा क्यू में आएगा। क्यू क्या होता है हमारा, रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, और क्यू उसमें नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, कुछ भी रखो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखना, अगर इसको ये 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, वो रैशनल नंबर आएगा। और ये हमारे किसके बराबर दिया हुआ है, ए स्टार बी के बराबर दिया हुआ है ना, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, क्यू में। दैट मीन्स स्टार इज बाइनरी, स्टार इज बाइनरी। कॉम्यूटेटिव के लिए देखो, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, है ना, जर्नल फॉर्म। देखो भाई, इसमें आप बी ए करो या ए बी करो, सेम ही आनी है ना वैल्यू, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम आएगी, इट मीन्स इसकी जर्नल फॉर्म देंगे हम। तो लेट कर लिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में। तो अब देखना, ए स्टार बी हमें क्या दिया हुआ था, ए बी बाई 2, ये दिया हुआ था हमें। अब इसको मैं अगर बी ए बाई 2 लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी, और ये हमारा किसके बराबर होता है, बी स्टार ए के, है ना, तो बी स्टार ए के बराबर होता है ये। दैट मीन्स तो क्या हो गया, ये हमारा कॉम्यूटेटिव हो गया, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट एसोशिएटिव, एसोशिएटिव में देखो, एसोशिएटिव में 3 लिखते हैं ना हम, तो देखो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू।
क्योंकि भाई हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसको आगे पीछे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इसलिए इसकी जनरल फॉर्म देंगे हम, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी होता है, तो पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, ए स्टार में बी स्टार में सी, ठीक है। अब देखो हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, है ना, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये ए ये बी, तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। क्या था हमारा, ए बी बाई 2 था ना, तो ए बी सी बाई में 2, ठीक है। अब देखना ये हमारा ए है और ये हमारा पूरा बी है, ये ए है ये बी है, लगाओ ए बी, ठीक है, अपोन में ये इसके अपोन में 2 था, इसके अपोन में आ जाएगा अब 2, ठीक है। ये ए बी हो गया ना, ए बी, ये तो इसके साथ में 2 था और पूरे के साथ में भी क्या लगाएंगे 2, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है। तो ये देखना ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी सी अपोन में 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में देखो ए स्टार बी स्टार सी ये ए है ये बी है, लगाओ इस पे ऑपरेशन, ए बी इंटू में बी बाई 2 था ना, ठीक है, ये स्टार सी। अब ये देखो ये हमारा ए और ये बी, इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा ए बी बाई 2 सी, ठीक है, अपोन में 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए बी सी अपोन में 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है ना। देखो भाई ये ए था हमारा, तो ए इंटू में बी, ठीक है, अपोन में 2, तो ए बी सी 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी सी अपोन में 4 आ गया। ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये हमारा इक्वल है तो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी कि कॉम्पिटिटिव के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ठीक है।